नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं न्यू आदर्श भारत। आज मैं लखीमपुर थाने पर जो है लमसम सैकड़ों की संख्या में आप लोग खड़े हैं। क्या है पूरा मामला यहाँ का? पूरा मामला है भैया, ये सब चुनाव की रंजिश से लेकर एक हमारे गांव के प्रधान है, उनको फंसाया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रधान जी ने गोली चलाया है। वहाँ पर औरत जो एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में प्रधान जी ने गया अपना गमछी उतार करके औरतों को बांधने का काम किया। उसके बाद अपने घर चला गया प्रधान जी। घर जाने के बाद रात में पुलिस गई है और पुलिस जा कर के प्रधान जी को, बाप को जगाई है, उसको प्रधान जी को उठा के लेकर के आ गई है। उसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। प्रधान से ऐसा कभी किया ही नहीं, न करेगा। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हैं उनको छोड़ना है, उनको बहुत सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि प्रधान जी को छोड़ दीजिए। प्रधान जी गलत आदमी नहीं है, सब जनता का हित करते हैं, बड़ छोट का सबका स्वाभिमाने करते हैं। ऐसा नहीं, अपमान नहीं करने वाले हैं। इसीलिए हम लोग आए हैं, माताएं बहनें भी आए हैं, भाई बाप भी आए हैं, हम लोग भी आए हैं, साथ में खड़े हैं। यही माइकर अभी है। जो है 8 लोगों के खिलाफ FIR हुआ है, नामजद FIR दर्ज हुआ है। क्या जानकारी है आपको? हमको कुछ नहीं जानकारी है। कितने लोगों के पीछे FIR करते हैं लोग। गलत फंसाने का अगर काम किए तो करें, गलत फंसा रहे हैं। आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ करेंगे। दोस्तों, मैं राम वसंत यादव, ग्राम प्रधान कमसड़ी। सबसे पहले मैं आप सभी ग्रामवासियों, पूजनीय क्षेत्रवासियों को मैं अपना प्रणाम कर रहा हूं। और साथियों, 29 अगस्त को जो घटना कमसड़ी में हुई थी उसके बारे में सबसे पहले अवगत करा देना चाहता हूं। दोस्तों, हुआ ये था कि 29 अगस्त को तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे एक एक्सीडेंट हुआ था, जो कि लल्लन राय, ग्राम सभा कमसड़ी, अखिलेश राय, ग्राम सभा कमसड़ी की औरत टहलने के लिए रोड की तरफ आई थी और कुछ 2 बाइक सवारों ने उनका एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गई। इसकी सूचना मिलने पे मैं मदद के लिए वहाँ पे पहुँचा और एक बोलेरो कार को मैंने कॉल किया कि अब आइए और इनको अस्पताल लेकर चलते हैं। तभी वहाँ पे सतीश राय उर्फ सिपू राय, पुत्र प्रमोद राय, तेज बाइक लेकर रफ्तार में वहाँ पे आया और भीड़ में घुसा दिया। उसको बस मैंने यही सजेस्ट किया कि बाइक थोड़ा दूर भी रख सकते थे, यहाँ पे देख नहीं रहे हो क्या हुआ है। इसी बात पे वो मुझे रे तेरे बोलने लगा और शरारत करने लगा और बाद में हाथापाई पे उतर गया। तभी वहाँ पे 2 पुलिसकर्मी भी उपस्थित थे। उन्होंने दोनों पक्षों को, वहाँ पे कुछ हरदासपुर के लोग भी उपस्थित थे, दोनों लोगों को सबको वहाँ से हटाया और घर जाने के लिए बोला और मेरी ही बुलाई हुई बोलेरो कार में उन घायलों को लेकर रसड़ा अस्पताल जाया गया, जिसमें सतीश भी उपस्थित था। उसके बाद दोस्तों, हम सब लोग अपने अपने घर चले गए और वहाँ से इन लोगों ने रणनीति बनाई हमें और हमारे साथ चलने वाले साथियों को फंसाने के लिए। और वहाँ से वापसी में ये लोग जो बोलेरो भेजा था उसमें नहीं आए और अपने बाइक या किसी सवारी से आए और ये षड्यंत्र बनाया कि इनको कैसे न कैसे फंसाया जाए। और दोस्तों, ये मेरा जवाब पीठ सामने से दे नहीं सकते, क्योंकि तेज़ी से विकास कमसड़ी का चल रहा है और आज तक ये राज करते आए हैं। पहली बार एक युवा प्रधान बना है जो कि इनके मन में खटक रही कि कहीं न कहीं से इनको फंसाया जाए, और कई बार कोशिश भी कर चुके हैं। अभी 1 महीने पहले मैंने एक IGRS डाला था मुख्यमंत्री पोर्टल पे, जिसमें सतीश का भी नाम था। CO साहब ने इसका संज्ञान भी लिया, उसके बारे में जांच भी की कि हाँ, ये मेरी हत्या कराना चाह रहे हैं या हमको कहीं ना कहीं फंसाना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, सरकार को अवगत भी कराया था कानून को। इसके बाद वो लोग आए और खुद अपने साथियों की सहायता से अपने पैर में किसी धारदार हथियार से उसने चोट पहुंचा ली और उसके बाद अपने साथियों की मदद से पुलिस को इन्फॉर्म किया और वो इल्ज़ाम हमारे और हमारे परिवारजन, हमारे पिता जिनकी उम्र 75 साल है और हमारे साथ रहने वाले लड़के जो सामाजिक कार्य में हमारी सहायता करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है।
दोस्तों, आपको घटना के बारे में सही अगर पूछताछ भी कर लिए जाए ना, तो सब साफ हो जाएगा कि हाँ ये सही है कि झूठ है। उसके बाद पुलिस हमको 2 बजे रात को उठाती है और लेकर गई, पूछताछ की, उनको कोई ऐसा साक्ष्य सबूत नहीं मिला। इसके लिए 30 तारीख शाम तक हमको उन्होंने वहाँ से बरी कर दिया, जिसमें कि कोई ऐसा राजनीतिक नेता या ऐसा कोई नहीं गया था कि हाँ मुझे छोड़ा दे। हमारे साथी ग्राम प्रधान, कुछ गांव के और हमारी गांव की जनता जो हमारी परिवार है, महिलाएं हैं जो हमको अपना बेटा मानती है, उनकी हम सेवा करते हैं, वो वहाँ पे गए और वहाँ पे रुके थे। कोई ऐसी अराजकता नहीं फैलाई थाने पे, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया। बस वो हमारी इसके लिए सहायता के लिए और हम सत्यता के लिए लड़ने के लिए गई थी और हमको एसओ साहब ने वहाँ से शाम को बरी कर दिया। फिर कुछ राजनीतिक दबाव या इन लोगों को खटकने लगा कि हाँ इनको कैसे न कैसे फंसाया ही जाए, उस पर देकर मुझे गिरफ्तार कराने की वापस कोशिश गई। दोस्तों, कई बार कानून को राजनीतिक दबाव में गलत फैसले भी ले लेते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा दूर हट गया और ये फैसला कानून के हाथ में छोड़ दिया कि साक्ष्य सबूत जुटाए और अगर मुझ पे इल्ज़ाम साबित हो जाता है या ये हो जाता है कि नहीं मैंने गोली मारी है, मेडिकल रिपोर्ट बता देती है कि नहीं मैंने गोली मारी है, सब तो मैं दोस्तों खुद ही आके अपना समर्पण कर दूंगा। लेकिन अगर गलत इल्ज़ाम लगाकर मुझे फंसाया जाए तो ये कुछ अराजक तत्व जो हैं, ये जो बड़े बड़े कुर्ते पहनकर जो नेता लोग भाषण दे रहे हैं, ये किसी उभरते नौजवान और कुछ जो गरीब हैं, जो हमारे गांव के विकास है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कोई अपने 75 साल के पिताजी को लेकर उसके साथ गोली चलाएगा? इतना भी नहीं, बड़ी मशक्क़त के साथ बड़ी पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई IAS IPS अधिकारी बनता है, उनके आंखों में धूल झोंकना हमारे और आपके पास की बात नहीं है। नेताजी लोग, कहीं ना कहीं आप लोग गलती कर रहे हो या अपने अधिकारियों को मूर्ख समझ रहे हो कि उनके ऊपर दबाव दे रहे हो कि नहीं इसको अपराधी बनाया जाए। ये अपराधी शब्द किसी नौजवान या 8 लोगों के भविष्य की आज बात है, किसी दिन 80 लोगों पे करोगे, किसी दिन 8000 लोगों पे, कहाँ जाएगा हमारे देश का संविधान का, कहाँ जाएगा हमारे देश की कानून व्यवस्था? ऐसे दबाव में काम कराओगे तो कानून अपना काम साक्ष्य सबूत के आधार पर करता है, जिसकी जानकारी हमको अच्छी तरह है और हम उन्हीं के भरोसे छोड़ दिए हैं। अगर हमारे पे इल्ज़ाम साबित होता है, हम खुद अपना आत्मसमर्पण कर देंगे। दोस्तों, मैं इनकलाबी हूँ और भगत सिंह का अनुयायी हूँ और मेरे खून में इनकलाब कूट कूट के भरा है और ये मेरी सांस अंतिम सांस तक ऐसे ही चलती रहेगी। और अब तो मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों की पोल घर घर घूमकर क्षेत्रों में भी खोली जाए कि तुम्हारा